की बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन बीजेपी की भी तैयारियां चल रही हैं। तो सवाल सबसे पहले शिवम त्यागी जी आपसे है। एक तो राहुल गांधी जी की तरफ से यह बयान कि ओबीसी को छोड़ दिया, जिसके बाद ओबीसी हमसे अलग हो गए, हमें दलित ओबीसी मुसलमानों की आवाज बनना होगा। दूसरी तरफ आओ गले मिलें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, बेहतर है। मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं अखिलेश जी को दे रहा है, दुरुस्त है। समाज को एकता के सूत्र में की बात करते हैं तो उनको समझ आ गया कि देश में धारा अलग नहीं बहेगी। होई ही सोई जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ावे साखा। इतनी मेहनत करके दिन रात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, मंदिर को, तमाम चीजों को क्रिटिसाइज करने के बाद आपने देखा होगा कि अवधेश कुमार भी अभी पिछले दिनों श्री राम की शरण में थे। आज अच्छा शिवम जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा से आपसे जुड़ता हूं, स्पष्ट आवाज आएगी तो लोग बाग बेहतर तरीके से आपको सुन पाएंगे, है ना। हमारे साथ में वरुण पुरोहित जी हैं। वरुण जी, ये अचानक से ये क्या याद आया राहुल गांधी जी को? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अपनी बात रख रहे हैं और कांग्रेस अब पीडीए वोट की बात यहां पर कहती दिख रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो पीडीए पीडीए करते हैं, अब आप जो पीडीए कह रहे हैं, तो ये आपस में टूट नहीं करेगा? हिमांशु जी, राजनीति समय काल परिस्थिति के अनुसार चलती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी जो फेल हुई 2024 के चुनाव में, उसके बाद से परेशान हो। अब आप बताइए, आप कैसे कपोल कल्पित बातें, अखिलेश और राहुल में झगड़ा हो जाएगा और फिर ये वापस से हो जाएगा। ये दोनों लड़के जो आप कह रहे हो ना, यूपी के दोनों लड़के, अब के तो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेंगे वहां पर। क्योंकि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश एक स्टेप आज और आगे जा चुके हैं समाज को जोड़ने के लिए। जो मोदी सेंट्रिक सरकार समाज को तोड़ने का कार्यक्रम कर रही थी, लोग उससे ऊब चुके। अब कभी भी आप देखो ना, तो राहुल गांधी ने कहा भाई थाली कटोरे बजाओ, ना अखिलेश ने कहा, ना इन दोनों ने कहा कि नाले से गैस बनाओ। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, थाली कटोरे बजवा रहे, नाले से गैस बनवा रहे। अब उसका भी नहीं बता रहे आंकड़ा कि कितने लोगों को थाली कटोरे बजवा दिए, कितनों को नाले के गैस के प्रोजेक्ट दिलवा दी। तो ये इनका जो फोकस है वो महंगाई और बेरोजगारी पे बिल्कुल नहीं है। युवा परेशान है, और जिनके पेरेंट्स बच्चे पढ़ पढ़ के आगे, उनको नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति आप सोचो किस प्रकार से हो रही बच्चों, उस पर इनका फोकस नहीं है। सर, आपने कहा समय काल परिस्थिति देखकर ये राजनीति होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 27 में आप अखिलेश यादव के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे? हिमांशु जी, इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है, और उसी के अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, कन्हैया कुमार वाली जो एनएसयूआई की छात्रों की यात्रा शुरू हुई वहां पर बिहार में, तो बीजेपी ने हल्ला मचाना शुरू किया, इनके झगड़ा है झगड़ा है। तो बीच में ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि आरजेडी का हमारा कहीं झगड़ा नहीं है, सब इंडिया अलायंस एक मुश्त होकर के एक ढंग से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी आप देखो खुद की बातें कभी नहीं करेगी, कपोल कल्पित बातें, विपक्ष बिखर जाए, टूट जाए, अखिलेश राहुल में लड़ाई हो जाए तो हम जीत जाएंगे। अरे भाई, जब आप चैंपियन आपके पास हैं, आप जो योगी जी को आप कह रहे हो चैंपियन हो चुके कुंभ के बाद, तो आप उनका नाम लो, उनके कार्यक्रमों का नाम लो और उससे चुनाव लड़ो। वो नहीं है। आज कांग्रेस, आप भारत जोड़ो यात्रा से पहले कैसी शिथिलता थी कांग्रेस के अंदर, उसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे पनपती जा रही, वो बात अलग है। हरियाणा दिल्ली में गलती करी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आप देखिए उससे मजबूती, आप उसका जो आप कह रहे हो ना, मैं समय काल परिस्थिति की बात कर रहा हूं। जो मोदी जी की परिस्थिति 24 के चुनाव से पहले थी, आज क्या स्थिति है उनकी? संघ के कार्यालय 12 साल बाद जाना पड़ रहा है। जिस अच्छा, हाँ। संघ के पीछे जो आदमी प्रधानमंत्री, तारिक भाई, जरा आप भी बता दीजिए इस पर आपका क्या स्टैंड है कि पहले हमने ओबीसी को छोड़ दिया था, जिसके बाद ओबीसी हमसे अलग हो गया, लेकिन अब हमें दलित, ओबीसी और मुसलमानों की आवाज बनना होगा। नहीं, सभी जो जो पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज तो बनना पड़ेगा। तभी तो देखिए मंदिर धुलवाए जाते हैं। क्यों धुलवाए जाते हैं? कौन है ये लोग? इनकी पहचान हुई? जो कन्नौज में अखिलेश साहब चले गए तो मंदिर धुलवा दिया, कौन है? इनको कहा जाता है शूद्र। ये सब सवाल तो बनते हैं ना, क्यों धुलवाया जाता है? लोकतंत्र आ गया देश में, आजादी के बाद कहा गया सब बराबर हो गए। ये भेदभाव कौन कर रहे हैं और किनके साथ कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और हमेशा वो कमल के फूल के आसपास दिखते हैं। आप समझ लीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दिखते हैं। और एक बात है, राम मंदिर अवधेश साहब गए, अरे साहब चिट भी आपकी, पट भी आपकी। एक बात बताइए एंकर महोदय, न जाए तो सनातन विरोधी, अच्छा, चले जाए तो डर गए। अरे साहब, करे तो क्या करे, दो ही रास्ते हैं, समझिए हिमांशु भाई, या तो जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो डर गए, लोगों ने वोट नहीं दिया, और अगर चले
जाए तब भी दिक्कत, ना जाए तब भी दिक्कत। तो मैंने कहा कोई एक तरफ तो रहना पड़ेगा ना। हाँ। कल को कोई भी चला जाए। अच्छा, बहुत से लोग बहुत सी जगह नहीं जाते, नीतीश साहब भी नहीं गए, तो क्या राम मंदिर नहीं गए? नीतीश साहब तो एंटी सनातनी है या एंटी हिंदू है, हाँ। या जो नहीं गया। हर चीज कहते हैं लोग कि ऊपर वाला बुलाएगा तो चले जाएंगे। जब ऊपर वाला बुलाता है तब लोग ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर वाला बुलाएगा तो मंदिर भी जाएंगे, ऊपर वाला बुलाएगा तो जमीन के नीचे चले जाएंगे। ये तो ऊपर वाले के बुलावे पे है कि वो कब किसको कहां बुला ले। सब पैनल पे लोगों के लिए देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे चर्चा होती रही तो बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे चर्चा मैं होती कह रहा हूं। हाँ। अच्छा, अब जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आओ गले मिले, हाँ। तो भैया ये प्रोग्राम सरकार को करना था। ये अच्छा। प्रोग्राम सरकार को सद्भाव बना रहे, लोग लड़े ना। हम एक बार देश में लड़के और तमाम हमारे देश का नुकसान हो चुका है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार कहने लगी काटोगे पीटोगे गर्दन काट लेंगे और बटोगे कटोगे, तो मजबूरन विपक्ष भाई जब जानते अच्छा, तो मान इस आओ लीजिए गले लड़ाई हो मिलने रही है, में गले मिलने के लिए किस किस को लड़ाई बुलाया, हो ये तो रही है। बताइए, मैं गले बता मिलने रहा के लिए हूं, किस किस को बुलाया है? सबको बुलाया है। आज ले जाए, लड़ाई हो रही है और राजा भाग जाए, हाँ। तो क्या जो वजीर हैं पीछे के सिपाही हैं वो नहीं लड़ेंगे? वो मोर्चा संभाल लेते हैं कि नहीं हाँ। भैया राजा तो भाग गया है, अब हम लोग लड़ेंगे। हाँ। तो इसी तरीके से ये सद्भाव बनाने की एक चेष्टा है, एक जागरूकता है जो अच्छा, समाज ठीक में है। पैदा करने के बीड़ा अखिलेश यादव साहब ने उठाया है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हाँ। ये नफरत फैलाएंगे हाँ। और हम मोहब्बत फैलाने की कोशिश करेंगे। अब कहां तक कामयाब होते हैं हाँ। ये तो आगे ही पता अच्छा, ठीक है, चलेगा, अभी नहीं कह सकते। अवधेश जी और मितोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शुरुआत में क्या आवाज नहीं आ पाई थी शिवम जी की, तो उनकी बात थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। शिवम जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए तैयारियां हो गई है इलेक्शन की। आवाज आ रही है आपको हिमांशु जी? अभी मेरी हाँ ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि देखिए ये तो भगवान की इच्छा से होता है कि अगर इच्छा हो तो भगवान की, तो वो तो ऊपर भी बुला लेते हैं, सब इच्छा से। बिल्कुल ठीक बात है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, आप ही का रिपोर्टर, टाइम्स का ही रिपोर्टर अवधेश जी के सामने बैठा हुआ बात कर रहा था, और अवधेश जी के गले में कुछ जो है गमछे थे, कुछ जो है अलग अलग धर्म के प्रतीक थे, तो एक गमछे पर जो है श्री राम का नाम लिखा हुआ था। रिपोर्टर ने पूछ लिया कि भैया ये श्री राम का गमछा कैसे पहना हुआ है? कहते हैं अरे वो तो हमारे कार्यकर्ता है, जबरदस्ती डाल देते हैं, वरना हमारी तो विचारधारा क्लियर है। ऐसे पलट गए, 2 दिन में सब समझ में आ गया कि श्री राम बुलाते हैं तो सबको जाना पड़ता है। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम सदियों से यही कह रहे हैं कि भैया श्री राम की शरण में आ जाओ। नहीं, हमने कहा कि मंदिर बनाएंगे, कहते नहीं, माथे में गोली मारेंगे। माथे में गोली मारी इन लोगों ने। हमने कहा कि रथ यात्रा निकालेंगे, इन्होंने कहा नहीं, अगर रथ यात्रा निकालोगे तो जेल में डाल देंगे। फिर तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कांग्रेस वाले के नहीं, अगर बना तो दिक्कत हो जाएगी। और आज कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो सब श्री राम की आशीर्वाद से और इच्छा से ही होता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो 90 में, 2000 में, 2010 में, 2015 और आज 25 में और आने वाले 1000 साल बाद भी श्री राम की इच्छा से ही चीजें होंगी। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने रंग बदलते रहते हैं। था दिल्ली में भी एक रंग बदलने वाला, आजकल गायब है, पता नहीं चलता, बयान में नहीं आता बेचारों का एक। तो जो ऐसे होते हैं रंग बदलने वाले, समय के साथ साथ गायब हो जाते हैं। अब आगे आता हूं, जहां तक बात खासतौर पर राहुल गांधी ने कही कि हमने ओबीसी को छोड़ दिया। आपने ओबीसी को कहा, आपने तो सबको ही छोड़ दिया साहब। जिस तरीके से आपकी राजनीति रही, खासतौर पर एक एक्सक्लूसिव राजनीति, खासतौर पर तुष्टीकरण को लेकर, आपने ओबीसी को नहीं छोड़ा, आपने दलितों को भी छोड़ा, अपने पिछड़ों को भी छोड़ा, अपने अगड़ों को भी छोड़ा। आप आइए ना, कर्नाटक में 4% आरक्षण आपने दे दिया और आपने जो है वहां पर दलितों का, पिछड़ों का, सबका हक मार दिया ओबीसी में। वेस्ट बंगाल में खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जो आरक्षण था ओबीसी का, उसमें से 91 में से 85 जाति मुस्लिमों की उसमें डालकर वहां पर भी ओबीसी का जो आप रिजर्वेशन है वो खा गए। छोड़ दीजिए आप इन तमाम चीजों को। ओबीसी को अपने पूरे जीवन भर में संवैधानिक दायरा आप नहीं दे पाए, उनकी बात नहीं आप कर पाए, और तो और बाकी सब छोड़िए, खड़गे जी को सोफा भी नहीं दे पाए। यहां पर एक आदमी, अभी वरुण पुरोहित जी बैठकर बोल रहे थे, ओ कांग्रेस और ये तमाम चीजें हैं, भाजपा 2024 के बाद ऐसे हो गई वैसे हो गई। ये लाला लैंड में रहते हो क्या भैया? भाजपा 2024 में तीसरी बार चुनाव जीती है, प्रधानमंत्री वही है, राज्य 3 जून। बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं। आपको प्रवक्ता के तौर पर, म्यूजिशियन के तौर पर नहीं के बीच में डिस्टर्ब करेंगे। आप इनको रोकिए ना प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इनके बीच में बोला नहीं, नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ वरुण जी, इस मुफला से निकलिए। ये मानसिक अवस्था उचित नहीं है। आदमी अपने आप को जीता हुआ माने बैठा हुआ है, कई बार हारने के बाद इस अवस्था से बाहर निकलो। ओके, चलिए ठीक है। अब अध्यक्ष भी कौन पूछ रहा है? अमितोष भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अब वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ में है, तो अब
अवधेश जी प्लीज वरिष्ठता के हिसाब से आप जरा थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए, ये जो पीडीए किया जा रहा है, आपको क्या तस्वीर आने वाले चुनावों में इसकी दिख रही है, जो तैयारियां अभी से हो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो? नहीं, जब आप महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के चुनाव परिणाम ने देश में जो भी भाजपा विरोधी पार्टियों में जो हलचल पैदा किया है और एक डर भी पैदा किया है कि 2024 में हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया था, क्या वो पलट रहा है। और उसके परिणाम हमने देखे हैं कि अखिलेश यादव जी कितने शान से जो है उन्होंने डुबकी लगाई संगम में जाके, और अवधेश प्रसाद जी की परिणति आपने वहां भी देखी है। और पश्चिम बंगाल में इस बार जब पहले रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश हुई, हाईकोर्ट ने जब और अनुमति दे दी, तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने पार्टी के बैनर से बड़े बड़े जुलूस और रैलियां निकाली है रामनवमी की, पार्टी की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे हम उसकी, और वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये एक पूरी स्थिति देश की है, और देश की परिस्थितियां बदली है। अब सेकेंड बात पर आते हैं। देखिए, हमारी समस्या ये होती है कि हम तात्कालिकता में बहुत विचार करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सब कांग्रेस से लड़ के पार्टी बनी है। मुलायम सिंह यादव संपूर्ण जीवन कांग्रेस से लड़के उन्होंने अंत में बीपी सिंह के साथ आए थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी की भूमिका थी। भाजपा भी उस सरकार में उनको सपोर्ट कर रही थी, बीपी सिंह को बाहर सपोर्ट कर रहा था। और सोनिया गांधी को जो प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, जब सभी पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया, तो उस समय एकमात्र व्यक्ति जिसने सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो थे श्री मुलायम सिंह यादव। और उसकी गाली उनको सुनने पड़ी, और सोनिया जी अंत तक उनको क्षमा नहीं किया। एक बार अमर सिंह मुलायम सिंह गए यूपीए सरकार के भोजन में, तो इनको बेइज्जती का सामना होना पड़ा, और वो उनके अंदर रहा है। अब अखिलेश जी अपनी पॉलिटिक्स पलट रहे हैं, अलग बात है। तो एक अवधेश जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर वरुण जी, यहाँ पर जो हमारे तारिक भाई हैं, ये मिलजुल के साथ में चलने की बात कर रहे हैं। आप इतिहास के ऐसे पन्ने खोल रहे हैं कि अभी आपस में लड़ जाएं, मतलब आप फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, आज दोनों लोग, हालांकि वरुण जी आजकल इरिटेट होते हैं, पहले मुस्कुराते हुए ही बात करते थे। अच्छा। तारिक खान जी कम से कम आज मुस्कुराते हुए व्यंग्यातो जरा अच्छा लग रहा है। किसी भी बात को व्यंग तरीके से काटा जा सकता है हम लोगों की बातों को। हाँ। देखिए, वरुण जी का नाम में पुरोहित लगा हुआ है। अच्छा। पुरोहित कभी हमारे अमंगल की कामना कर ही नहीं सकते हैं, तो वो जो कुछ भी बोलते हैं उसमें एक मंगल कामना है। लेकिन सच उनको भी पता है कि इस समय जो देश में एक नए सिरे से मुस्लिम वोटों को ग्रैब करने का जो एक खेल हुआ है, हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर इस देश में रहना है। किसी के अंदर ये कहना कोई विशेष है, कोई कमी है, ये खतरनाक प्रवृत्ति जो पैदा की गई है। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव जी को मुस्लिम वोट इन ब्लॉक आने लगे, जो आता भी है, कांग्रेस को उनके कारण यूपी में मिला है। कांग्रेस को यूपी में और बिहार में जो हम सोचते हैं कांग्रेस के बारे में, तो हमको बात ही नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस कहां है। अच्छा। अगर उन्होंने कोशिश की और पिछड़ा वोट भी उधर आ गया है, बाकी जुड़ गया अखिलेश जी के साथ, तो बीजेपी को तो खैर वोट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस कहां रहेगी? कांग्रेस को किसने बता दिया है कि वो जाति की पॉलिटिक्स करो? क्या वरुण जी को मालूम नहीं है कि कांग्रेस जाति की पॉलिटिक्स में आने से ही उसका नाश हुआ है? और अच्छा, फिर वही कर रहे हैं उनके अमितोष जी। लास्ट एक सुनो लास्ट एक बात आपको बता रहा हूं, अंतिम मेरी पंक्ति ये है, अंतिम यह है कि इस देश में कांग्रेस को पता है कि सारी इन पार्टियों ने मेरा वोट खाया है। जहां भी बीजेपी है वहां आज भी हम हैं, कांग्रेस मानती है उनके पार्टी के लोग। केवल जहां दूसरी पार्टी खड़ी हुई है हमारा खात्मा हो गया है, इसलिए दूसरी पार्टी कहीं नई जगह खड़ी नहीं हो, और धीरे धीरे रणनीति से इन पार्टियों को कमजोर करके और तब हम भाजपा के पैरेलल बने, ये उनकी नीति है। और ये आप लड़ाई करवा के ही मानेंगे आज सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, आज आप ठान के आए हैं। अमितोष जी, क्या लगता है आपको, ये पीडीए कटेगा क्या, और ये गठबंधन के मजबूती आपको कितनी नजर आती है? अभी तो बहुत अच्छे तरीके से गलबैयां कर रहे हैं, मजबूती दिख रही है। हिमांशु जी, एक शायरी थी कि वो समुंदर खंगालने चले हमारी गलतियां निकालने चले, कि वो समुंदर खंगालने चले हमारी गलतियां निकालने चले, खुद के कुर्ते फटे थे हमारी पगड़ियां उखाड़ने चले।
ये स्थिति इस देश के अंदर में इस पीडीएफ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को लेते हुए मुस्लिम अपीसमेंट से शिफ्ट होते हुए अब हो गई। मैं बताता हूं कैसे। 2019 से 2024 एक फेज चला सॉफ्ट हिंदुत्व का, उसमें ये बाजी नहीं मार पाई, 0-0-0 रेशियो रहा। 2024 से फिर जब देश में चला, वो चला 19 से 24 में सोइंग सोशल डिस्कॉर्ड, जिसमें कास्ट सेंसस की बात करने लग गए, परिजीवी पार्टी बन गई। फिर 2024 से ऑनवर्ड जो फेज चला वो इस एलाइज का एक केस चला कि आप कैसे भी अपने ही एलाइज को खा जाओ। उससे क्या हुआ, महाराष्ट्र में यूबीटी हो गई, तेलंगाना के अंदर में हालत खराब हो गई, और फिर आप भी इनसे दूर होते गए और समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सहारे ये आ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, एक रिलीजियस डेमोक्रेसी चेंज होती है, रिलीजियस डेमोग्राफिक जब चेंज होती है तो बंगाल में जिस तरह की घटनाएं संदेश खाली या राम नवमी या मुर्शिदाबाद वो सामने आ जाती है। फिर समाजवादी पार्टी यादव की बात करते करते भूल जाती है कि इन्हीं के पार्टी के आजम खान ने मऊ दंगों में मुलायम सिंह यादव के समय पे एक राम प्रताप यादव पे गोली चलाने का आरोप था, लेकिन वो समझ नहीं पाती। इन्हीं के फैजाबाद के जो सांसद है उस पर एक दलित महिला का बलात्कार और रेप का वो मर्डर का आरोप था, उसको ही संभाल नहीं पाते। इन्हीं की पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है समाजवादी शिक्षक सभा के जामरदन यादव, उन पे एक 10वीं क्लास की शिक्षा में पढ़ने वाली बालिका पे रेप का आरोप था, ये उसको संभाल नहीं पाते। ये संभाल किसको पाते हैं, ये संभाल पाते यूपी के अंदर में आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी या आजम खान को, जो स्टाम्प केस के अंदर में पकड़े जाते हैं। ये बिहार के अंदर संभाल पाते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन को, ये महाराष्ट्र में संभाल पाते हैं नवाब मलिक को, ये दिल्ली में संभाल पाता है अमनतुल्ला खान को, और कांग्रेस तो यासीन मलिक को संभालती हुई आई है। ये जितनी भी आरजेडी, सपा, कांग्रेस, टीएमसी, जितनी पार्टी है ना हिमांशु जी, ये 5 चीजों पे चलती है जो इनके बिल्कुल विरोधी खड़ी होती है। पहली है सोशल जस्टिस, मतलब आप सोशल जस्टिस में कास्ट सेंसस मांग लो। दूसरी है सेक्युलरिज्म, मतलब रेडिकल और कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्मा दो। तीसरा है माँ माटी और मानुष, मतलब आप अपनी ही माटी के विरुद्ध जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में जाके बोलते हैं। और चौथी है एंटी करप्शन, मतलब जो पार्टी वफ का विरोध कर रही थी, खुद ही नेता उसमें करप्ट पाए जाते हैं। ये एक एंटी पॉलिटिक्स है, ये मुस्लिम आओ गले मिले जो सद्भाव मिलन की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मिले, ईद आके चली गई लेकिन अभी तक मिल रहे हैं। नहीं हिमांशु जी, राम मंदिर की घोषणा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, तभी गले नहीं मिलते, तभी काले पट्टे बांध के सदन में जाते हैं। लेकिन ईद आके चली गई तब इनको गले मिलना है और आओ गले मिलाते रहना। मुझे लगता है मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते करते डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कर दी, जो कांग्रेस खुद खत्म हो रही थी, दूसरी पार्टियां उसमें बैठ गई, दूसरी पार्टियों को भी खत्म कर दिया। ये हर कोई कांग्रेस